ये नॉस्टिक। और नॉस्टिक में हम पहले, ये मैंने आपको काफी इसमें पढ़ा दी है। इसमें जस्ट एक तो स्पीशीज जो है वो अगर आप अपने साथ नोट्स ओपन कर लें तो साथ साथ ये स्पीशीज जो है वो अंडरलाइन करते जाएं। 29 स्पीशीज हमने पढ़ी थी और ब्रैकेट में मैंने वहां पे 4 लिखा था, और इस 4 का मतलब ये था कि आपके पास ये 4 स्पीशीज हैं जो कि आपके इसमें बुक में भी मेंशन है। ठीक है, एक आपके पास है एन कैनियम, और ये एन किसको डिनोट कर रहा है, ये कौन बताएगा। और ये सबके साथ एन एन है, और यहाँ पे एन आपके पास है एन केमिनाई, और यहाँ पे आपके पास है एन जो है वो एंडोफाइटम, और यहाँ पे एन आपके पास है वेलरी। ये किसको डिनोट कर रहा है एन, ये एन जो है वो बेसिकली आपके पास 900 है। ठीक है, ये हमने पढ़ा जीनस, और ये हमारे पास 900 है। हमने कहा कि जो हमारे पास जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, बाकी स्मॉल होते हैं। और सेम इसी तरह से जो हमारे पास स्पीशी होती है वो हमारे पास सारे के सारे जो उसके स्पेलिंग्स हैं वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल कैपिटल के लेटर्स के साथ आप लिखते हो उसको। ठीक है, तो ये आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है, ये नहीं कि एन को भी आप शॉर्ट ही लिख दें। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आपके पास आ जाता है, ये हैबिटेट है, ये इसमें हमने ये कर लिया था। और ये आपके पास है स्ट्रक्चर, ये आपके पास है डायग्राम। और सबसे पहले आपके पास ये आपको डायग्राम उसकी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो आउटर कवरिंग है जो कि म्यूसलेज से उसको कवर कर रही होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर ये आपके पास जो है ये फिलामेंट है जो कि उसकी इंडिविजुअल शीट पाई जाती है। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास, ये देखिए ये फिलामेंट है उसकी शीट है, और फिर आपके पास ये फिलामेंट है उसकी शीट है, और फिर ये फिलामेंट है उसकी शीट है। ठीक है, तो ये आपके पास इंडिविजुअल शीट है जो कि इनसाइड होगी, और जो आउटसाइड है वो आपके पास जो है मिसलिज की होगी, और उसके अलावा कॉमन शीट जो है उसको सराउंड करेगी। अच्छा, ये जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि एक जो आप इसमें से जो सेल होगा वो उसको आप जो है वो कलरलेस छोड़ देंगे, उसको फिल नहीं करेंगे, वो आपके पास हेटेरोसिस्ट होगा। और जो बाकी के सेल्स होंगे उसको आप जो है वो फिल करेंगे, जिसको आप वेजिटेटिव सेल्स का नेम देते हैं, और जिसको कवर कर रहा है वो आपके पास शीट है। ठीक है, और एकानाइट आपके पास क्या होता है जो आपने साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा, और उसके साथ साथ नॉस्टॉक और एनामिना में भी पढ़ा कि एकानाइट क्या होता है कि जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो उस दौरान में ये जो एकानाइट सेल्स होते हैं अपने अराउंड जो है वो थिक वॉल जो है वो जनरेट कर लेते हैं, और वो जो वॉल जनरेट होती है वो आपके पास 2 to 3 लेयर्स की होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप उसको एकानाइट का नेम देते हैं। और ये हेटेरोसिस्ट वही है जिसमें हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद फिर जो है वो उसको वेजिटेटिव सेल्स को सप्लाई कर दिया जाता है। और जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हेटेरोसिस्ट को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये ओवरऑल फिलामेंट और जो नॉस्टो के स्पीशीज हैं वो लाइव रहती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। यस मैम। ठीक है, इसमें ये हमने पढ़ लिया था, ये ट्राइकोम है, हेट्रोसिस्ट है, ये हमने पढ़ लिया था। और इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि सेंट्रल बॉडी या फिर क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स या प्रोटोप्लाज्म या सेल वॉल, वो हमने पढ़ा था। और उसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास नॉस्टॉक है उसमें आपके पास ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं। एनामिना में भी आपके पास वही जो है वो स्टोरेज मटेरियल है। लेकिन जो आपके पास ऑसिलिटेरिया है उसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है या जो स्टोरेज मटेरियल होता है बेसिकली वो क्या है, वो स्टार्च ग्रेन्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपके पास जो हेट्रोसिस्ट है वो किस तरह के होते हैं, उनकी शेप होती है वो बैरल शेप होती है। ठीक है, इस तरह की। और दूसरी तरफ आपके पास क्या है कि ये जो हेट्रोसिस्ट होते हैं वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए होते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। और इसके अलावा इसमें गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप और जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता, बल्कि इसमें न्यूक्लियस लाइक मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लाइड का नाम दिया जाता है, या फिर क्रोमेटन मटेरियल का नाम दिया जाता है। ठीक है। ये आपके पास डायग्राम है नॉस्टॉक की, जो कि उसके इनर स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास सेल वॉल है, राइबोसोम्स हैं, सेंट्रोप्लाज्म है, और आपके पास प्रोटोप्लाज्म की टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट में टाइम पढ़े जो डिस्कस किया हमने, वो हमारे पास क्या है बेसिकली, वो आपके पास जो है वो ये जो स्पीशीज है वो आपके पास रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। ठीक है, ये वाली, ये जो हमने डायग्राम पढ़ी कि हाइड्रोसिस्ट हमने पढ़ा था ना कि रिप्रोडक्शन में है, एक एनाइट हमारे पास है रिप्रोडक्शन में है। ठीक है, और दूसरा आपके पास यहाँ पे ये जो है वो सेल स्ट्रक्चर है, ये आपने दोनों
ही डायग्राम बनेंगी अगर आपका ये नॉस्टिक वाला लॉन्ग आएगा। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको वीकेंड पे वर्क देती हूँ कि आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है। और इसमें हमने ये इसकी टाइप्स पढ़ी कि ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं जो कि इसमें पाई जाती हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, और ये आपके पास सेम वही है जो आपने साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा, हार्मोगोनिया है, एकानाइट, और ईच एंड एवरीथिंग आपके पास सेम है एक्सेप्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेल्स बनते हैं जो कि बाद में स्पोर्स बनाते हैं। और इस तरह से वो जो स्पोर्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं, जब ड्राउट कंडीशंस होती हैं तो उस दौरान में भी वो सरवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा समर में जो वायलेंट कंडीशन है उसको भी बेयर कर सकते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये ज्यादातर ग्रो करते हैं, जो उनके फेवरेबल मटेरियल होता है वो स्प्रिंग होता है, और स्प्रिंग में ये ग्रो करेंगे और फिर न्यू कॉलोनीज बनाएंगे। और इसमें आपके नहीं मैम, जी जी फिलामेंटस स्ट्रक्चर में ये ट्राइकोम कैसे होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का नॉन। ठीक है, ये आपके पास है, एक सेकेंड, ये आपके पास ओवरऑल फिलामेंट, ये फिलामेंट है आपके पास, ठीक है। और ट्राइकोम हम किसको कहते हैं, जो चेन बनी होती है सेल्स की, ठीक है। और वो जो आपके पास चेन्स बनी होती है सेल्स की उसको हम ट्राइकोम का नाम देते हैं, और वो जो ट्राइकोम है उसको जो है वो आप फिलामेंट का नाम देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो ट्राइकोम से ही आपके पास जो है वो फिलामेंट बनता है कि कुछ आपके पास ये चेन बनेगी, कुछ आपके पास जो है वो ये चेन बनेगी, कुछ आपके पास ये चेन बनेगी। तो ये ओवरऑल मिलके जो है वो फिलामेंट बनाएंगे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट इसमें आपके पास ये स्पीशीज के मैं बता रही थी, ये स्पीशीज के नेम्स आपने यहाँ पे जो है वो याद रखने हैं। यहाँ पे आपके पास है हेट्रोसिस में कौन सी स्पीशी है जो कि इन्वॉल्व होती है, वो आपके पास एन जो है वो कैम्यूनी की है, ठीक है, या नॉस्टॉक कैम्यूनी भी आप कह सकते हैं। और एंडोस्पोर फॉर्मेशन में आपके पास है कैम्यूनी और माइक्रो स्कोपियम है, ठीक है। ये दो स्पीशीज हैं, ये आपको इसको अंडरलाइन भी करना है और साथ में आपको इनके स्पेलिंग्स भी आने चाहिए। या आपका जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राइट डाउन 5 नेम्स या नेम्स ऑफ स्पीशीज इन नॉस्टॉक ऑर्डर या फैमिली, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी डिफरेंट जो है वो बनाई हुई है इन्होंने रिप्रोडक्शन की कि ये एक का नाइट है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक ब्लैक जो है वो कवरिंग नजर आ रही होगी जो कि इसकी थिक वॉल को पेयर कर रही है, ठीक है। ये आपके पास जो है ये हार्मोगोनिया है। और हार्मोगोनिया क्या है, वो जो एकानाइट की जो थिक वॉल है उसके इनसाइड जो है वो पैदा होते हैं और उसके बाद फिर जो है वो उसको ब्रेक करके बाहर चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो हेट्रोसिस बन गया और उसपे वो सरवाइव किया उन्होंने रप्चर करके। जब वो जाहिर है जब साइज इंक्रीज होता है, जैसे आप लिटिक साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि जब वो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरियोफेजिस होते हैं, जब वो इंक्रीज करते हैं अपने साइज को तो उसकी वजह से सेल जो है वो बस्ट कर जाता है। पहले ये स्मॉल साइज में होते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो वो इनके लिए एरिया कम पड़ जाता है जिसकी वजह से उनको ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास एंडोस्पोर्स है। और ये हार्मोगोनिया, अच्छा हार्मोगोनिया बेसिकली ज्यादातर जो हेट्रोसिस होते हैं ये वहां से ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद फिर जो है वो अपना एक न्यू फिलामेंट बनाएंगे, एक न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे। वो जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो न्यू कॉलोनी को बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है जी नॉस्टॉक की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एक तो ये जो नॉस्टॉक आपके पास फिशी होती है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी का या साइनोबैक्टीरिया का भी नाम देते हैं, ये एक प्रोटीन को कंटेन करता है या विटामिन सी को। सेम इसी तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि सर्दियों में हमने फिश खानी है, और वो किस लिए खाते हैं, ताकि हमारे जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की वो पूरी हो सके। तो सेम इसी तरह से इसमें जो है अगर आपने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी है तो प्रोटीन बाजू में कुछ आपके पास इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिएंट जो है वो कॉस्टली भी होते हैं या आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते कुछ कंट्रीज में या कुछ कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। तो आप इन स्पीशीज को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक चॉकलेट लेते हैं ना तो चॉकलेट पे भी वहां पे मेंशन होता है कि इसमें इतनी जो है वो एनर्जी होगी, इसमें इतने किलोग्राम जो है वो आपके पास लिपिड मटेरियल है, इतना आपके पास प्रोटीन है या इतने आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सेम इसी तरह से ये आपके पास प्रोटीन पर्पस के लिए और इसके अलावा विटामिन सी के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आप इसको फूड स्टफ के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। वो ज्यादातर आपके पास किस में यूज होता है, जो एशिया कॉन्टिनेंट है, टोटल आपके जो है वो 7 कॉन्टिनेंट है जिसमें जो पाकिस्तान एशिया में ही है, और यहाँ पे एशिया में जो है एज ए फूड स्टफ के तौर पे
इसको जस्ट कल्टीवेटेड भी किया जाता है और साथ में एज ए फूड स्टफ के तौर पे इसको कंज्यूम भी किया जाता है, ठीक है। और उसकी स्पीशीज आपके पास कौन कौन सी हैं, एक है फ्लेजिफॉरम वाली और एक अमीन है, वो आपके पास वेराइटीज अवेलेबल होती हैं चाइना में, जापान में और जावा में, ठीक है। जावा जो है वो आइलैंड है, आइलैंड वो आपके पास रीजन होता है जो कि हर तरफ पानी से घिरा हुआ हो। और जो आपके पास एन कैमिना है वो आपके पास मोस्टली तौर पे जो कंज्यूम होती है वो आपके पास एंडीज में होती है, और एंडीज जो है वो आपके पास माउंटेन रेंज है। और इसके अलावा ये जो आपके पास फूड्स वगैरह हैं ज्यादातर जो है वो सेंट्रल एशिया में भी प्रेफर की जाती है। इनकी वैरायटी किसकी आपके पास आ जाती है, एलिप्सोस्पोरम की, ठीक है। ये कुछ नेम जो है वो साइंटिफिक वो मुश्किल है, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि पहले आपको ये प्रोनाउंसिएशन करने आते हो, फिर उसके बाद आपको इसको राइट अप करना आता हो, इसके स्पेलिंग आपने देखने कोई इसमें मिस्टेक ना हो, ठीक है। फ्लेजेला ई की जगह या आई की जगह आपने कुछ और ना लगाया हो या आपको इसके स्पेलिंग ना होते हो, कोशिश करनी है कि आपको इसके सबके स्पेलिंग्स आते हो ठीक है। और ये आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ओके, सुन रहे हैं? यस मैम। आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। यस मैम। फिर आपको ऐसा लग रहा है जैसे लंबी जान के सो गए हैं। नो मैम। ये आपके पास है एनाबेना, ठीक है। और ये अब हमने इसकी जो है ये क्लासेस ऑर्डर फैमिली वगैरह पढ़ी, इसमें जस्ट आपके पास जीनस जो है वो डिफरेंट है और उसके साथ साथ स्पीशीज भी डिफरेंट है। और इसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो 4 स्पीशीज होती हैं, और 4 स्पीशीज आपके पास कौन सी हैं, एनाबेना एक्यूलस की है, एफेंस की है, और इसके अलावा एंगस्ट्यूमेलिस, और इसके अलावा एनाबेना एंगस्ट्यूमेलिस मार्चिटा। तो ये आपको चारों के स्पेलिंग अच्छे से आते हो, आप पहले इसको प्रोनाउंसिएट करें, फिर उसको खुद से राइट अप करें, याद करने के बाद इसको खुद से राइट अप करें ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, लास्ट में मैंने इसमें एंडोफाइट्स का बताया था आई थिंक, इसमें कि एनाबेना की 3 जो है वो खसूसियात ऐसी होती हैं जो कि ना तो ऑसिलिटेरिया से मैच करती हैं और ना ही आपके पास नॉस्टॉक से मैच करती हैं। और वो कौन सी हैं, एक एंडोफाइट्स है। एंडोफाइट्स क्या होते हैं कि बेसिकली कुछ स्पीशीज होती हैं एनाबेना की जो प्लांट्स की रूट्स में वो रहना शुरू कर देते हैं इनसाइड, और इनसाइड वो रहते हुए वो जिस प्लांट में रहते हैं वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। और बल्कि उसको जो है वो फायदा दे रहे होते हैं और साथ में उनसे जो है वो प्रोटेक्शन ले रहे होते हैं। और उसमें आपके पास कौन से प्लांट्स आ जाते हैं जिनकी रूट्स में रहते हैं, एक आपके पास है साइकस और एजोला। ये आपको एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको हेल्प देगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे वो हाईलाइट करके बता रही हूँ, आप भी इसको साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है ब्लूम्स। ब्लूम्स सेम ये आपके पास वही जो है वो टॉपिक बन जाता है, सेम जैसे यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस होता है ना, यूट्रॉफिकेशन भी आपके पास जो है वो ये एलजी की वजह से ही होती है, सेम इस तरह से जो आपके पास एनाबेना वो भी ब्लू ग्रीन एलजी ही है। और ये आपके पास हर तरह के जो वाटर एनवायरनमेंट है वहां पे ये देखने को मिलती है, और ये जब हर तरह के एनवायरनमेंट के साथ देखने को मिलेगी तो वहां पे इसने क्या करना है कि वो जो वाटर होगा उसको डिसकलर करना शुरू कर देगी, जाहिर है जब उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगर आप देखें एलजी किसी पॉन्ड वगैरह में अगर वो पानी मुसलसल खड़ा रहता हो या चेंज ना होता, वहां पे एलजी ग्रो करेगी, शुरू में कम होगी और आइस टाइम के साथ साथ जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। जब वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगी तो वो वहां पे जो रहने वाली लाइफ होगी वो इफेक्ट होगी, क्योंकि वहां पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी और वहाँ की जो ऑक्सीजन है वो डेफिशिएंट होती जाएगी, और उसके साथ साथ वहाँ की जो स्पीशीज है वो डाई करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। सेम जो है वो यहाँ पे भी इसी तरह से होता है। ये आपके पास ब्लूम्स या फिर आप इसको मैसिव ग्रोथ का भी नेम दे सकते हैं। थर्ड आपके पास है न्यूरोटॉक्सिन्स। न्यूरोटॉक्सिन्स बेसिकली क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया का ये एक ऐसा जेनरा होता है जो कि न्यूरोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, और ये जो न्यूरोटॉक्सिन्स है ये हार्मफुल होते हैं जस्ट एनिमल्स के लिए और पेट्स के लिए नहीं, बल्कि इवन ह्यूमन लाइफ के लिए भी, वाइल्ड लाइफ के लिए भी, ठीक है। और इन न्यूरोटॉक्सिन का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, और इन्होंने प्रोटेक्ट किसको करना होता है, जो होस्ट प्लांट होता है ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं ग्रेजिंग के प्रेशर से,
ताकि जो दूसरे प्लांट्स है इसके ऊपर जो है वो अटैक ना कर सकें, ठीक है, इसको अपने फूड के लिए यूज ना कर सकें। लाइक आप एनिमल्स का भी कह सकते हैं, जैसे आप काउस को देखें या बुफेलोस को या गॉट को, तो बेसिकली अपनी फूड के लिए वो ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से अब इन्होंने क्या करना है कि अगर ये एनाबेना की स्पीशीज पे जो है वो सप्लाई उसको फूड के लिए यूज करेंगे तो ये न्यूरोटॉक्सिन्स उनको जो है वो हार्मफुल होंगे, उनको अफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर जब उनको पता होगा, जैसे काउज बुफेलोस, उनको पता होगा कि ये हमारे पास एनाबेना स्पीशी है, बाज़ दफा की सेंसिंग तेज होती है ना, कि स्मेल से या फिर वो प्लांट गैस कर लेते हैं कि नहीं इस पे हमने जो है वो फीड नहीं करना है, इसकी तरफ मूव करना है, तो उस दौरान में फिर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी लाइफ जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से वो इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फायदा भी है, और लेकिन अगर कोई दूसरा इन पे करता है तो इनको नुकसान हो जाता है, जो स्पीशीज इन पे अटैक करेंगी। नेक्स्ट आपके पास है जी डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ये 1999 में जो है वो टेक किया गया था, और इसमें क्या किया गया था कि जो कोई भी स्पीशी है इसका जो पूरा जीनोम कंप्लीट जो है वो मैप किया गया था कि कितने कितने उसमें बेस पेयर्स आते हैं और क्या क्या है उसकी फंक्शनिंग क्या क्या है हर पार्ट की, ठीक है। तो इसमें जो है वो जस्ट एनाबेना ही नहीं, इसके अलावा अदर भी हमारे पास स्पीशीज थी जिनकी जीनोम की जो है वो मैपिंग की गई, और इसमें आपके पास एनाबेना की जो की गई उसमें डीएनए जो है वो आपके पास 7.2 मिलियन बेस पेयर जो है वो इसमें देखने को मिले। और ज्यादातर जो फोकस किया गया वो किस पे किया गया, वो हेट्रोसिस पे किया गया। और हेट्रोसिस पे जो है वो फोकस करने का मकसद क्या था कि जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट किया जा सके अमोनिया में, ठीक है। वो जो नाइट्रोजन हमने फिक्स की थी ना हेट्रोसिस में, उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जा सके। और यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पीशीज हैं एनाबेना की जिनको वो यूज किया जाता था, उसमें जो राइस पैली फील्ड्स होती हैं वहां पे इनको एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स हम किस लिए ऐड करते हैं, वो हमारे पास बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि हम वहां पे उसको ऐड करें और उनकी जो ग्रोथ होती है वो हमें इंक्रीज कर जाए कम टाइम में, ठीक है। या अगर उस पर कोई अटैक है तो उसको प्रोटेक्ट कर सके, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर सके। अच्छा, यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर है ये सेम आपके पास नॉस्टॉक जैसा ही है, लेकिन इसमें जो है वो फिलामेंट जो बीडेड सेल्स होते हैं ये उनसे मिलके बना होता है, ये आपने इसमें याद रखना है। ये लेयर्स मैंने आपको करवा दी थी सेल वॉल की। और दूसरा ये मैंने आपको सेंट्रोप्लाज्म है या सेंट्रल बॉडी है या क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स है, ये मैंने आपको ये भी करवा दिया था। और ये आपने डायग्राम जो है ये देख लेनी है अच्छे से, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे है इन्होंने एक एनाइट की है, ठीक है, यहाँ पे हेट्रोसिस्ट की, ठीक है। आपने हेट्रोसिस्ट वाले पार्ट को फिल नहीं करना, बाकी सारे वेजिटेटिव पार्ट हैं जब आप डायग्राम बनाएंगे उसको फिल करेंगे। और जो एक एनाइट है उसकी आपने 2 से 3 लेयर्स करनी है ताकि उसको पता चले कि वो आपके पास एक एनाइट है, ठीक है, जब आप डायग्राम को प्रिपेयर कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास है रिप्रोडक्शन, और इसमें आपके पास 3 मेथड्स हैं, एक आपके पास हार्मोगोनिया है और एक एनाइट है, और एंड पे है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है बेसिकली वो आपके पास जो है यहाँ पे रेयर होती है नबेना में, इसके अलावा हार्मोगोनिया और एक एनाइट सेम वैसे ही है जो आपके पास नॉस्टॉक में और साइनोबैक्टीरिया में है, ठीक है। सेम आपके पास वही आप वो वाला भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोसिस जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और वो कब करेगा, जब इन्वायरमेंट में जो है वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होने जा रही होगी, ठीक है। सेम इसी तरह से जब हमें पता चलता है कि हमारी गंदम जो है वो मार्केट में जो है वो शॉर्टेज होने जा रही है तो हम उसको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। जैसे इनकी नाइट्रोजन लो होने लगती है तो ये क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को स्टोर कर लेते हैं किसमें, हेट्रोसिस में, और फिर उसको जो है वो फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद ये एक एंजाइम को यूज करते हैं जिसको हम नाइट्रोजिनियस एंजाइम का नेम देते हैं, ठीक है, वो इसकी फिक्सिंग में हेल्प करता है। और जब मैम इसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी उस होगा। एरिया में आपके पास जो ऑक्सीजन है उसकी जो है वो अमाउंट कम होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन की, ठीक है। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वेजिटेटिव सेल्स हैं अगर वहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो नाइट्रोजन कम होगी, और जो आपके पास हेट्रोसिस्ट है वहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा स्टोर होगी है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी। और इस दौरान में जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उन्होंने क्या करना है, वेजिटेटिव सेल्स ने बेसिकली जो ऑक्सीजन जो है वो उनके पास अवेलेबल होती है, और बच्चे ड्राइंग नहीं करें,
ऑक्सीजन जो इनके पास अवेलेबल होती है वो उसको यूज करते हैं और साथ में सप्लाई करते हैं हेटेरोसिस्ट को, ठीक है। लेकिन और हेटेरोसिस्ट क्या करते हैं कि उनके पास जाहिर है नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सप्लाई कर देते हैं वेजिटेटिव सेल्स को। सो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑसिलिटेरिया जाता है। ऑसिलिटेरिया में ये हमने इसका डोमेन और फाइलम ऑर्डर हमने देख लिया था। फाइलम डोमेन आपके पास तीनों में सेम रहेगी, बैक्टीरिया। फाइलम आपके पास तीनों में सेम रहेगा, साइनोबैक्टीरिया। और जो ऑर्डर और जीनस है वो आपके पास चेंज होंगे। और ऑर्डर की आपके पास क्या निशानी होती है कि एंड पे जो है वो ALE आता होता है, और जीनस जो है वो वही रहेगा। और जो आपके पास फैमिली है उसमें ACE आता है, ठीक है। तो वो आपने इस चीज की निशानी को याद रखना, वो आपको आसानी होगी याद करने में। अच्छा, इसकी अगर आप अकरेंस की बात करें तो इसमें 100 से ज्यादा स्पीशीज हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास 4-5 मेंशन है, और वो ऑसिलिटेरिया की जो स्पीशीज के नेम्स हैं वो इजी है एज कम्पेयर टू एनाबेना और नॉस्टॉक के। और यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी स्पीशीज हैं, लाइक आपके पास है जी ऑसिलिटेरिया फॉर्मोसा एंड ऑसिलिटेरिया प्रिंस, और ये आपके पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। और इसके अलावा कुछ कॉमन स्पीशीज हैं जो कि लिमोसा है, प्रोलिफिका है एंड फॉर्मोसा, ठीक है। ये आपके पास आ जाती हैं इनकी स्पीशीज जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं उनके साथ एसोसिएशन में हेल्प करते हैं। समझ आ रही है बच्चे? जी मैम आ रही है। ठीक है, ये एक्चुअली इसमें हम इसको जो है वो सिंगल सिंगल करके देख रहे हैं, तो इसलिए भी आपको मुश्किल लग रहा है। ये जो मैंने आपको जैसे हमने क्लास में किया था ना बोर्ड पे कंपैरिजन की फॉर्म में, वहां पे आपको आसानी होगी। वो आपको मैं आप जो PDF फाइल होगी वो मैं आपको शेयर करूंगी, उसमें आपने उसको अच्छे से देख भी लेना है। और आप उसमें चाहें तो अपने पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपके पास एनाबेना के हैं 3-4 पॉइंट्स उसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर आपके पास ये स्पीशीज के नेम्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं कि इस क्लास में आपके पास नॉस्टॉक में एसिलिटेरिया में ये 4 स्पीशीज आएंगी और एनाबेना में वो 4 आएंगी। वो आप उसको एंड पे भी लिख सकते हैं, एंड पे सब ओवरऑल पूरे 3 टॉपिक्स को समराइज करके। अच्छा, एक मैंने आपको यहाँ पे बात बताई थी कैप और कैलेप्ट्रा की, ठीक है, ऑसिलिटेरिया में। और वो कैप आपके पास ये वाला पोर्शन है, और ये कैप बेसिकली यहाँ पे जाहिर है इसका एरिया जो है कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो सेल्स आते हैं वो भी शॉर्ट उनकी लेंथ होती है, उनका साइज भी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू अदर वेजिटेटिव सेल्स के, ठीक है। ये जो अदर आपके पास है वेजिटेटिव सेल्स, उनकी जो लेंथ है वो जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कैप सेल्स के, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑसिलिटेरिया को हम 2 टाइप्स सेल्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये आपको पार्ट नजर आ रहा होगा कलरलेस, और ये आपके पास है हेट्रोसिस। और आपने कोशिश यही करनी है कि जब आप डायग्राम बनाएंगे जो हेट्रोसिस वाला पोर्शन होगा उसको आपने कलरलेस बनाना है, मतलब उसको फिल नहीं करना। जो बाकी के पोर्शन होंगे उनको फिल करना है, और जो जिसको आप एक का नाइट जाहिर करोगे उसको आपने 2 से 3 लाइनें इस तरह सर्कल करनी है, ठीक है, ताकि वो आपको भी आसानी हो जाए और मुझे भी उसको देखने में आसानी हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो ऑसिलिटेरिया उसमें 3 ही लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो कि इनर, मीडियम और आउटर लेयर होती हैं। और इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म होता है जिसमें आपके पास क्रोमेटन मटेरियल होता है, और दूसरा आपके पास जो है वो क्रोमोप्लाज्म होता है जिसमें आपके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह से नॉस्टॉक की तरह इसमें भी आपके पास जो है वो गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट होते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन में अगर आप देखें तो रिप्रोडक्शन इनमें जो है वो जस्ट एक ही प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो आपके पास है कौन सा, हार्मोगोनिया का। और हार्मोगोनिया में क्या होता है कि जो आपके सेल्स होते हैं या लॉन्ग फिलामेंट होता है फॉर एग्जांपल, जिसमें आपके पास 20 सेल्स हैं, तो वो जब ब्रेक करता है फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में तो वो आपके पास हार्मोगोनिया बनते हैं, ठीक है। अगर सिंगल होगा तो वो हार्मोगोन, और अगर ज्यादा होंगे तो वो हार्मोगोनिया। और वो फिर क्या करेंगे वो कि वो ग्रो करेंगे और वो फिर न्यू या और लॉन्गर जो फिलामेंट है वो बनाएंगे। जब वो लॉन्गर फिलामेंट बना लेंगे फिर वो कॉलोनीज बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जब ये आपके पास फिलामेंट में ब्रेकेज आती है तो बेसिकली आपके पास ब्रेकेज कहाँ पे होगी, डेड सेल्स पे होगी, ठीक है। जैसे हमारा बॉडी का कोई पार्ट होता है, अगर उसमें पेन होती है तो वो वर्क नहीं कर सकता, और सेम इसी तरह से इनमें क्या होता है, जहां से सेल जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं जिनको हम नेक्रीडिया कहते हैं, वहां से फिलामेंट ब्रेक करना शुरू कर देता है।
एक आपके पास एक और जो है वो आपके पास एक स्टेप होता है जिसमें आपके पास रिप्रोडक्शन अवेलेबल होती है, वो एक्सीडेंटल रिप्रोडक्शन सॉरी फ्रेगमेंटेशन होती है। और वो आपके पास एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन जो है वो ऑसिलिटेरिया में होती है, और उसमें क्या करता है, जो आपके पास ट्राइकोम होता है बेसिकली वो जो है वो ब्रेक कर जाता है फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, और जो ईच फ्रेगमेंट होता है वो न्यू फिलामेंट बनाएगा, और न्यू फिलामेंट के बाद फिर वो कॉलोनीज की शेप बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका ये ओवरऑल जो 3 स्पीशीज हैं, नॉस्टॉक, एनाबेना और ऑसिलिटेरिया की, वो कवर हो गई हैं। और यहाँ पे मैंने आपको नेम्स भी बता दिए हैं कि ये स्पीशीज के आपको नेम्स आने चाहिए। 4 स्पीशीज आपके पास नॉस्टॉक में है, और 4 ही आपके पास एनाबेना में है, और 3-4 ही आपके पास ऑसिलिटेरिया में है। ठीक है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप उन सारी स्पीशीज को जो है वो अच्छे से तैयार कर सको, और उनके स्पेलिंग आपको आने चाहिए। वो आपको एमसीक्यूज में आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें हेल्प देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास है नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन साइकिल जैसे देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल ये आपके पास सेम उसी तरह से ही है जो कि आपके पास आपने एफएससी में उसको पढ़ा है। ठीक है, और उसमें आपके पास जस्ट वही 3 स्टेप्स हैं जो कि आपके पास नाइट्रोजन साइकिल में होते हैं, जिसमें एक आपके पास अमोनिफिकेशन का होता है, सेकंड आपके पास नाइट्रिफिकेशन का होता है, थर्ड आपके पास जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन का होता है। मैम और असिमिलेशन जी असिमिलेशन भी होता है? हाँ जी, सिमुलेशन भी होता है, वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सिमुलेशन भी होता है जी। होते बेसिकली 3 स्टेप्स ही हैं, बाकी आप उसकी डिवीजन और करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और ये जो आपके पास पॉइंट्स होंगे आपने इनको जो है वो राइट अप करना होगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है, एक सेकेंड, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। देखिए, ये आपके पास यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन अवेलेबल होती है एनवायरनमेंट में 78 to 79%, और फिर जो है वो उसकी कंजम्पशन की जाती है, जिसके बाद वो फिर अमोनिया और अमोनियम आइंस हैं उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो वो जो अमोनिया और अमोनियम आइंस हैं जिसको हम अमोनिफिकेशन का नेम देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास है नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि वो जो अमोनिया और अमोनियम आइंस होते हैं बेसिकली वो आपके पास चेंज हो जाते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। ठीक है, जिसकी वजह से हम उस स्टेप को नाइट्रिफिकेशन का नेम देते हैं। और ये जो फिर आपके पास नाइट्राइट्स बनते हैं उस उनकी जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन होती है, और वो दोबारा से एनवायरनमेंट का जो नाइट्रोजन गैस होती है वो उसका हिस्सा बन जाएगी। और बाकी इसमें आपके पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। ये जो नाइट्रेट्स होते हैं बेसिकली, एक तो ये कि ये लीचिंग में भी यूज किए जा सकते हैं, और दूसरा आपके पास जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ग्रीन प्लांट्स में उनमें भी इनको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के 2 पार्ट्स उसमें उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और इसमें आपके पास जो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया है जिसमें आपके पास नॉस्टॉक और साइनो साइकोटिनिमिया है। ठीक है, ये 2 स्पीशीज हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में। और इसके अलावा नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है रूट निड्यूल्स में भी फिक्स किया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। वो भी इसमें आपको मैं नेम्स बता देती हूँ कि वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने जो आपके स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल के, आपने उसको जो है वो साथ साथ लिखना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, और उसके बाद फिर आपने कौन कौन से बैक्टीरिया उसमें यूज होते हैं वो आपने लिखने हैं, और साथ में एंड पे आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो आपने लिखना है। ठीक है, जैसे नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, ये एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया में क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर होती है वो आपके पास एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जिसमें जो विदाउट ऑक्सीजन वर्क कर रहे हैं वो आपके पास एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एनारोबिक में आपके पास क्लोस्ट्रीडियम की एग्जांपल है, और एरोबिक में आपके पास है अजीटोबैक्टर की। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास है निड्यूल फॉर्मिंग राइजोबियम स्पीशीज। ठीक है, वो ज्यादातर ये जो निड्यूल फॉर्म किया जाता है ये किस में मेन रोल प्ले करते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन में। ठीक है, सेम इस तरह से जैसे हेटेरोसिस करते हैं। अब इन्होंने क्या करना होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट निड्यूल्स हैं, वहां पे ये जाके रूट्स में निड्यूल्स बनाते हैं जिसमें ये नाइट्रोजन को फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपके पास लिग्यूमिनस प्लांट्स में बीन है,
पी है, ग्राम है, और इसके अलावा सोयाबीन है। और इसमें प्लांट्स की जो फैमिली आ जाती है वो आपके पास आ जाती है पेपिलिनेसी। और सेकंड पे आपके पास है जी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का रोल क्या है। उसमें एक तो ये है कि आपके पास जो ब्लू ग्रीन एलजी होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर किन एरियाज में ग्रो करते हैं, जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है या फिर जहाँ पे वेट सॉइल अवेलेबल होती है आपके पास पैडी राइस में। हाँ जी, जो भी पढ़ाया है वो सारा याद करना है। ये आपका जो चैप्टर है ये बैक्टीरिया का लास्ट एंड होगा। ये आपको जो वीकेंड होंगे आपका सैटरडे संडे, उसमें आपको ये आपका जो है वो वर्क दूंगी आपने कि ये 2 स्पीशी 3 स्पीशी आपने एक करके आनी है। वो आपका वेडनेसडे को टेस्ट भी होगा उसका, ठीक है। तो वो आपके ग्रुप में भी मैसेज करूंगी, या भी आपको एंड पे भी बताती हूँ। वो आपने उसको अच्छे से करके आनी है ताकि आपकी ये जो प्रिपरेशन है वो साथ के साथ हो जाए। अच्छा, इसमें आपके पास जी साइनोबैक्टीरिया के रोल में एक तो ये है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन में जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा वहां पे ग्रो करेंगे, और दूसरा है वहां पे आपके पास है नॉस्टोकेल्स, और दूसरा आपके पास है ये स्टिग्मेटिल्स। ये आपके पास दो जो है वो ऑर्डर्स हैं जिसकी जो है वो मोस्टली तौर पे इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन की फिक्सेशन में। एनाबेना का हमने पढ़ लिया कि वो किस तरह से हाइड्रोसिस के थ्रू नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। दूसरा आपके पास है ब्लू ग्रीन एल्जी, और ब्लू ग्रीन एल्जी बेसिकली क्या होते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं हायर प्लांट्स उनकी टिश्यूज में जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हुए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जिस हायर प्लांट्स के टिश्यूज में ये एंटर होते हैं उनको जो है वो एंथ्रोसीरस का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये उसकी जो मिसलिज कैविटीज होती हैं ये उसमें रहेंगे, नॉस्टॉक या फिर आप ब्लू ग्रीन एल्जी की स्पीशीज। और इसमें आप जो एंथ्रोसीरस हैं ये नेक्स्ट हम इसमें ब्रायोफाइट्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको इसकी एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगे, सेम इसी तरह से जैसे हमने नॉस्टॉक और एनाबेना पढ़े ब्रायोफाइट्स में, ट्रेडियोफाइट्स में। नेक्स्ट इसमें आपके पास है लाइकन। लाइकन में बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पास ब्लू ग्रीन एल्जी है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं फंजाई के साथ, और इस तरह से वो जो एल्जी पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम नॉस्टॉक कहते हैं, वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को। और वो किस फॉर्म में करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, और ये इस तरह से आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास है नाइट्रोजन साइकिल जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, उसमें ये आपने ऐड कर, यहाँ से ये आप लोग रीड भी कर लीजिएगा। ये अभी मैंने जो आपको सारी बातें बताई हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर है जो कि अमोनिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। नाइट्रिफिकेशन में आपके पास जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो आपके पास है एजोबैक्टर। सेकंड पे आपके पास जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो उसमें आपके पास है सूडोमोनास की एग्जांपल, ठीक है। यहाँ तक कि आपने इसको अच्छे से करना है। और ये पैथोजेनिसिटी वाला जो है ये इसको हम बाद में देखेंगे। जी, ये जो आपके पास एनाबेना का जस्ट एक जेनरा है जो वो वाला जो है वो हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए भी, वाइल्ड लाइफ के लिए भी, पेट्स के लिए भी, और अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। वो वाला आपके पास जेनरा है जो कि न्यूरोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हमारे पास और भी जेनरा है एनाबेना के, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है। जस्ट वो वाला जेनरा हमारे पास हार्मफुल है जो कि न्यूरोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चे। अच्छा, ओके आपका मैम। यहाँ तक बच्चे क्लियर हो गया आप सबको? जी मैम। ठीक है। इसमें आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपने इस तरह से करना है कि आपने नॉस्टॉक और एनाबेना वो आपके लॉन्ग, और थर्ड आपका नाइट्रोजन साइकिल, ये 3 आपके लॉन्ग हैं, और आपने वीकेंड पे इसको प्रिपेयर करना है। और बाकी जो मैंने आपको शॉर्ट के अकॉर्डिंग बताए हैं वो आपने शॉर्ट के अकॉर्डिंग देखने हैं। आई थिंक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कॉन्जुगेशन तक तो आपका कंप्लीट हो गया है, राइट? आपकी टेस्टिंग हो गई है वहां तक या अभी पेंडिंग है? थर्ड चैप्टर का तो नहीं होगा हमारा। बैक्टीरिया वाला भी नहीं हुआ आपका? नो मैम। बैक्टीरिया वाले का अभी आपका टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ? नो मैम। एक दिया था वायरस मैम, वाला। TME वाला नहीं दिया था, वायरसेस का दिया था।
वायरसेस बैक्टीरिया का तो आई थिंक आपका वो फ्लेजेला वाला वो हुआ नहीं है, बैक्टीरिया की टेस्ट की बात कर रही हूँ। नो मैम, छुट्टी थी उस दिन, वेडनेसडे वाले दिन। ये जो भी परसों था, राइट? जी मैम। चलें चलें ठीक है, जो आपका वो वाला है साथ में वो वाला टेस्ट भी होगा, और इसके साथ साथ ये आपकी 3 स्पीशीज ऐड होंगी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? ये आपने प्रिपेयर करनी है, बाकी अभी मैं आपको नहीं दे रही। मैम ये जो नॉस्टॉक और एनाबेना है, ये आपने डिफरेंस में लिखवाया था। अगर आप अकेला एनाबेना के बारे में पूछेंगे तो हम वो बुलेट्स में बना के लिख सकते हैं जैसे हम डिफरेंस में लिखते थे, या पूरा पूरा लिखना है सब कुछ? जो आपने डिफरेंस में लिखा है ना, आपको लिखा गया है वही आप